चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मतदान किए जाएंगे, तो वहीं हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनावी बिगुल बज गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में मतदान होने हैं। दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। हरियाणा में लंबे इंतजार के बाद तारीखों के ऐलान होने पर सभी पार्टियां जीत की दावेदारी ठोंक रही हैं। बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश में वापसी के लिए पूरे गठजोड़ में जुटी हुई है। सत्ता पर काबिज सीएम नायब सैनी जहां अपने कामों से सरकार बनाने का दावा ठोंकने में लग गए हैं, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। Friends, coming to Haryana, we are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें, हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होने हैं। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होती नजर आएगी। वहीं हरियाणा में 2,01,000 मतदाता हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें। हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 10,121 वोटर्स की उम्र 100 साल से ज्यादा है। वहीं 4,52,000 पहली बार मतदान करेंगे। वहीं शहरी क्षेत्र में पोलिंग बूथ 7,132। ग्रामीण क्षेत्र में पोलिंग बूथों की अगर बात करें तो 13,497 बूथ स्टेशन। सीसीटीवी से सभी पोलिंग स्टेशंस की निगरानी की जाएगी। वहीं हरियाणा में 150 मॉडल बूथ स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा में 50 लाख महिला वोटर हैं। 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको पता है कि आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2 प्रदेशों के चुनाव की घोषणा की है, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर। आज से आचार संहिता लगी है और हरियाणा में तो 1 फेज में चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होगा। और दोनों प्रदेशों का जो चुनाव का रिजल्ट है, जैसा उन्होंने बताया है कि 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। और उस नाते से अब दोनों प्रदेशों में जो चुनाव हैं वो अपने निश्चित समय पर हो रहे हैं। हरियाणा की बात है, मैं स्वागत करता हूं इस चुनाव की घोषणा का। और निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। और इसमें निश्चित रूप से जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। देखिए, चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से, और ये अपील भी करना चाहूंगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयां। पहली तारीख को इलेक्शन और 4 को काउंटिंग होगी सर। हाँ। हरियाणा की, तो क्या कहेंगे सर तैयारी? 1 मिनट सर।
हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हो गए, हम तैयार हैं और हरियाणा की जनता भी तैयार है। उसका नमूना अपने लोकसभा में देखा और जिस तरह से आनन फानन में ये सरकार फैसले ले रही है, हरियाणा सरकार, साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने हार मानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी इन चुनाव की तारीखों का उत्सुकता से इंतजार भी कर रही थी। साथ ही हम लोगों ने चुनावी तौर पर पूरे तरीके से हम लोग तत्पर और तैयार हैं। संगठनात्मक हमारी जो ढांचा है उसको हमने दुरुस्त कर लिया है। कांग्रेस के मुकाबले संगठनात्मक तौर पर बीजेपी 22 जिलों में कहीं अव्वल है, कहीं आगे है। राजनीतिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर भी हम पूरे तरीके से तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए कितनी तैयारी है? नहीं, पूरी तरह से तैयार है हमारे कार्यकर्ता। उदयभान जी मेरे साथ चुनाव घोषित हो गए सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने ये जो भी शेड्यूल जारी किया है। हरियाणा प्रदेश की जनता पूरी तरह से उनका इंतजार कर रही थी और ये बड़ी खुशी की लहर है सब में। और आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से 70+ सीट लेकर के सरकार। कांग्रेस अब उम्मीदवार तय करने को लेकर क्या रणनीति अपनाएगी? रणनीति बनाएंगे, ये मीडिया में बताने का नहीं। पहले जो कार्यक्रम चल रहे थे वो रोक दिए सर। पहले जो कार्यक्रम चल रहे थे, सीधी रणनीति है विनेबिलिटी और स्टेबिलिटी मेरिट पर। इस वक्त बात करते हैं 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश में जो चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरी तैयारी में चुनावी में लगे हुए थे और अच्छा मौसम रहेगा, अच्छा दिन है और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में। बहुत सारी घोषणाएं चुनाव का ऐलान हुआ है, कुछ समय से पहले हो गया। इसे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी का इसमें फायदा है, नुकसान है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जो होता है वो बीजेपी के फायदे के लिए होता है और जो भी निर्वाचन आयोग ने किया है। देखिए, नंबर 1 बात यह कि हमारे को स्पष्ट बहुमत मिले, वो मिलेगा। उसके बाद विधायक साथी जो होंगे उनकी क्या सोच होगी, और फिर आपको भी पता, मेरे को भी पता, विधायक की सोच प्लस जमा जो हमारा नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, हाई कमांड है, वो फैसला करते हैं और उस फैसले को सब मानते हैं। और मैं मानता हूँ ये इलेक्शन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो कैंडिडेट होगा उनका इलेक्शन नहीं है। हरियाणा का हर माँ का इलेक्शन है, हर बेटी का इलेक्शन है, हर नौजवान का, हर जवान का, हर किसान का, हर बुजुर्ग का इलेक्शन है। क्योंकि सिर्फ हरियाणा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है। और बाकी जो सरकार, ये सरकार जिनके नेतृत्व में आप कांग्रेस सरकार बनाने की बात, कांग्रेस तो नहीं किया, वो खुद ही कहता है। इनके नेतृत्व देख चुके हरियाणा के लोगों ने, तभी इनको बदल के भारतीय जनता पार्टी, जो कि जिसका हर विधानसभा में रचना भी नहीं थे 2014 में, इनको पर इतना नाराज थे हरियाणा के जनता, जिस कारण से कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी दिया था। इस बात को हरियाणा के लोग जानते हैं कि वो टेस्टेड है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मैं मानती हूँ कि तीसरी बारी सब जोरों शोरों से लगेंगे भारतीय जनता पार्टी को जिताने में और एक बार फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करने। तो लगातार जो है, मैं हूँ या श्रुति हैं, हमने तो लगातार इलाके के अंदर रहे, काम कराया और इलाके का विकास करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। और आने वाले समय में अब तीसरी बार जो है भाजपा सरकार बनाएगी और दबा के जो है काम जो है, जो 10 साल जो है काम नहीं हो पाए थे, वो सारे के सारे काम करेंगे।